बड़े मन से सुन रहे हैं। मेरा मन है एक रचना और आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। स्वागत है, स्वागत है। हमारे कवि लोग हैं, मंच पर खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आता है कैसे टाइफिस्ट हो जाते हैं। मैं भाई बताता हूँ, वाजपेयी जी आपसे क्षमा चाहता हूँ भैया, आप अध्यक्षता कर रहे हैं, बेकार बार अकेले में डांटे मुझे, बाकी तो कोई नहीं डांटेगा, ये सब अपने हैं। इंदू जी डांटेंगे तो आलोक भैया सामने बैठे हैं, मैं उनकी तरफ निशाना कर दूंगा इनका। एक व्यक्ति की इच्छा थी, मतलब लड़की के पिता की, कि हम अपनी लड़की की शादी किसी कवि से करें। अब कवि से करें कैसे, तो उसने सोचा है इसका तरीका एक ही है, मैं एक एक कवि को बुला करके उसका इंटरव्यू लूं, जिसमें कि हमारी बेटी सामने बैठे और हम बैठे, फिर उस लड़के को पास करें। अब मन में कल्पना कीजिए ऐसा हुआ, तो उस पिता ने एक कमरे में कवियों को बुलाना शुरू किया और सबसे पहले भक्ति रस के कवि टकासुर जी को बुलाया। बहुत बढ़िया। अब टकासुर जी जाते हैं, कन्या बैठी, उसके पिताजी बैठे हैं। टकासुर जी जाते हैं और कन्या को देख करके घबराते हैं, वो एक स्वयंवर में आए हैं ये भूल जाते हैं, और कवि सम्मेलन के प्रारंभ में होने वाली भक्ति गीत सुनाते हैं। क्या बात है। सुनिएगा, कन्या जैसे शादी करने उसके सामने कैसे पढ़ाते हैं। बंदन माँ तेरा अभिनंदन, हाँ। बंदन माँ तेरा अभिनंदन, तू मेरी माँ, तू मेरी माँ, मैं पुत्र अकिंचन, बंदन माँ तेरा अभिनंदन। क्या बात है। ये कवियों की अपनी कसौटियाँ होती हैं। अब बेचारे वो फेल हो जाते हैं, उन्होंने कहा क्या करें यार, भक्ति रस का कवि फेल हो गया। अब ओज के कवियों को बुलाते हैं, ओज के कवि, सारे कवि ओज के ही बैठे जाते हैं। ओज के कवि जाते हैं और सुनिए, कन्या जिससे शादी करने उस समक्ष जाकर के क्या सुनाते हैं। ओज के कवि जिनका नाम डरपोकी चंद्र जी होता है, कन्या के समझ जाओ सुनाते हैं। धरती को आसमां पे बिठा सकता हूं, धरती को आसमां पे बिठा सकता हूं, और आसमां को धरती पे पटक सकता हूं। अबे छोरी जल्दी बरमाला डाल, नहीं तो चुटकी में मसल सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो चुटकी में मसल सकता हूं। भाई उन्होंने कहा चलो ओज के कभी भी नहीं चलेंगे। फिर प्रयास किया, उन्होंने कहा चलो अब की कुछ नहीं तो विभत्स रस के कवि को बुलाते हैं, कि भाई ओज का फेल हो गया, भक्ति का फेल हो गया, विभत्स रस का कवि जो मतलब ऐसी डरपोक वाली कविताएं सुनाता है, डराने वाली, विभत्स रस के कवि उसके समक्ष जाते हैं और अपनी रचना सुनाते हैं। सुनिएगा, के बिना छिले नारियल सा बना रखा है थोबड़ा, क्यों बिना छिले नारियल सा बना रखा है थोबड़ा, चल जल्दी हाँ बोल, नहीं तो फोड़ दूंगा खोपड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेचारे वो भी रिएक्ट हो जाते हैं। प्रेम सागर जी फिर आप पे नंबर आता है, प्रेमी की कविताएं करते हैं। अब उन्होंने कहा इन कवियों की बस की बात तो है नहीं शादी करना, चलो श्रृंगार रस के कवि को बुला लेते हैं। अब श्रृंगार रस के कवि जी आते हैं और उस कमरे में जाकर के अपनी रचना, इंटरव्यू ये होता है रचना सुनानी है, कुछ नहीं करना है। अब सुनिए, श्रृंगार रस के कवि होते हैं जो नक्सिक वर्णन करने में बड़े उस्ताद होते हैं, क्योंकि उन्हें शादी करनी है तो कैसे फेल होना है। वो कहते हैं, आंखें अखरोट सी, आंखें अखरोट सी, होठ खरबूज से। खरबूज वो जो फट जाता है खेतों खुर्रा। बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रेम जी। आंखें अखरोट सी, होठ खरबूज से, तेरे बालों में जूं सा मैं छिप जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। बहुत की बात कर रहे थे, एक बार तो ऐसा हुआ, दिल्ली एक कवि सम्मेलन में हास्य की कविताएं पढ़ते हैं, प्रेम में बह गए, सामने एक महिला बैठी हुई थी और हास्य की कविता पढ़ते पढ़ते प्रेम में डूब गए और कहने लगे कि आपने अपना बना लिया एक बार देख। हाँ हाँ। और कहेगा रुक गए,
दोबारा इन्हें होश आया, फिर बोले आपने अपना बना लिया एक बार देखकर, और कहकर फिर धराशायी हो गए। फिर इन्हें होश आया, पानी के छींटे वीटे मारे, फिर खड़े किए, फिर इन्हें वही रट लगी हुई थी ना महिला को देखकर, फिर बोले कि आपने अपना बना लिया एक बार देखकर। महिला को गुस्सा आया और महिला बोली बड़े गुस्से में, आप कुछ भी ना कर सके, लगातार आंखें अखरोट सी होठ खरबूज से, तेरे बालों में जूसा मैं छिप जाऊंगा। तुम तो सीता सी बन मेरे घर में रहो, गोपियों संग कान्हा मैं बन जाऊंगा, गोपियों संग कान्हा मैं बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब उसके पिताजी कहते हैं भैया इन कवियों से किसी से बात नहीं बन रही है, चलो एक करुण रस के कवि को बुला के देखते हैं, शायद बात बन जाए। करुण रस के कवि बड़े कोमल भाव वाले होते हैं, करुणा दिखाने वाले। करुण रस के कवि उस कन्या के पास जाते हैं और रचना सुनिए। मेरी रचना का मकसद ये मैं कहना चाहता हूँ, कवि बड़ा चरित्रवान प्राणी होता है, कविता में जो भी कर दे चरित्र उसका पक्का होता है, 16 आने सच्चा। वो कन्या समझ जाता है, वो अर्चना सुनाता है। जिस माली ने सींच सींच कर, हाँ। जिस माली ने सींच सींच कर तुझको फूल बनाया है, आहा। तुझे देख जिन मात पिता का मन बहुत हर्षाया है। और अंतिम पंक्ति आपको दिल को छुए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। उस डाली से कभी तुझे मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, और चिंता मत करना बहना। एक साथ जोर साथ बजा दो। चिंता मत करना बहना, मैं राखी बंधवाने आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से बधाई दीजिएगा, पूरा सदन। तपन जब तेज होती है दीवारें फूट जाती हैं,